हेलो वेदिसियंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड खत्म हो चुका था। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग पढ़ चुके थे काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन हम लोग एक बार जल्दी जल्दी डिस्कशन और कर लेते हैं क्योंकि अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाला है जिसका नाम है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इस चीज को देखने से पहले हम लोग ये बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी फास्ट वे में हम लोग जल्दी जल्दी अपना रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें कोई परेशानी आगे ना हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का नाम डाल दिया जाए फिजिक्स, और पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ रहे थे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं कि हम लोग एक अलग अलग सिस्टम बनाते हैं किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन एमकेएस सिस्टम, सेकेंड वन सीजीएस सिस्टम, एंड थर्ड वन एफसीएस सिस्टम। ठीक है, इन सारे सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद एक और सिस्टम आया था जिसे हम लोग एसआई सिस्टम कहते थे। एसआई सिस्टम क्या होता है? एक ऐसे सिस्टम्स होती है जिसमें 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में और एफपीएस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटी ही हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। 3 क्वांटिटी के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट वन लेंथ, सेकेंड मास एंड थर्ड वन टाइम। तो इन तीनों सिस्टम्स में हम लोग बस सिर्फ उन्हीं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन इस एसआई सिस्टम में क्या होता है, हम लोग 4 मोर बेसिक क्वांटिटीज को हम लोग उसमें इंक्लूड करके एक सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम को बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम में कौन से ऐसे 4 बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोगों ने एमके सिस्टम में इन्वॉल्व कर रखा है? फर्स्ट वन टेम्परेचर, सेकेंड वन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी करंट होता है जो, नेक्स्ट वन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, एंड फोर्थ वन टेम्परेचर। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देते हैं कौन कौन सी 4 मोर क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व हुई है एमके सिस्टम में। लेंथ, मास और टाइम तो था ही, साथ टेम्परेचर आ गया। ठीक है, उसके बाद करंट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आ गया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आ चुका है। ठीक, फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के बाद कौन सी क्वांटिटी आई? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये इतनी क्वांटिटीज आ चुकी हैं। लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकेंड होता है, टेम्परेचर का डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, करंट का एम्पियर होता है और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट होता है मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। ठीक है, इन बेसिक्स फिजिकल क्वांटिटीज का ये क्वांटिटीज हैं और ये सारे हमारे क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। ये सारे जितने भी यूनिट्स आते हैं वो सारे हमारे एसआई सिस्टम में आते हैं। इतनी बातों का डिस्कशन हमने कर चुका था। मेजरमेंट हमने पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ, या फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अलग अलग बातों पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। एंड नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इन सारी चीजों को देख लेने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। ठीक है, डायमेंशन इज द फार्मूला और एक्सपोनेंट ऑफ any physical quantity which raised to represent the basic quantity in the form of derived quantity। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? वो एक ऐसा एक्सपोनेंट होता है, ऐसा पावर होता है जो किसी बेस क्वांटिटी के, बेस यूनिट को डेराइव्ड यूनिट में दिखाने के काम आता है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया एक कोई रॉड है हमारी, एक पतली एक डायमेंशन की रॉड है। ठीक है, इसका मान लीजिए 10 मीटर का रॉड है अगर हमारा, तो इसका लेंथ कितना हो गया रॉड का? ये क्या है? रॉड। ठीक, अब इस रॉड का लेंथ कितना है? इस रॉड का चलो लेंथ मान लिया 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है। ये क्या हो गया? 10 जो होता है वो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और मीटर जो हो गया वो क्या हो गया? यूनिट हो गया। मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये सारी।
ठीक है। मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलके क्या बनाया, फिजिकल क्वांटिटी बनाया, और उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कितना है, एक। यही दिस इज द वन इज आवर डायमेंशन, ठीक है। अब ये मीटर, सिर्फ 10 मीटर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम लोग इसको मेजर किए, और मेजर करने के बाद इसका सिर्फ एक ही डायमेंशन के बारे में हमको जानकारी मिली है। अगर वही डायमेंशन, अगर यही जो रॉड है हमारा, वो रॉड ना होकर के, रॉड तो गोल होता है, हॉलो होता है, या फिर सॉलिड भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। यही अगर हमारा ये रॉड जो है, रॉड ना होकर के एक बॉक्स का, एक वुड बॉक्स का एक लंबा सा अगर वो हो, ठीक है, 10 मीटर में, अगर इसको हम लोग 3 डायमेंशन में अगर इसको रिप्रेजेंट करें, मेजरमेंट करें, तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग ये पाएंगे कि दिस इज द क्यूबिकल बॉक्स। और तब हम लोग इसको कितने साइड से देखेंगे, कितने साइड से मेजरमेंट करेंगे, 3 साइड से मेजर करेंगे। बहुत अच्छे, ठीक है। फर्स्ट वन इस डायरेक्शन में, सेकेंड वन इस डायरेक्शन में, और फोर्थ वन ऊपर वाले डायरेक्शन में। जस्ट कुछ हमको इस तरीके का डायमेंशन दिखता हुआ नजर आएगा। अभी तक हम लोग तो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे, इसमें क्या मेजर कर रहे थे, लेंथ मेजर कर रहे थे। लेकिन अब जब हमने इसको इस शेप में ढाल दिया, तो हमारे पास क्या दिख रहा है, इसमें हाइट भी दिख रही है, ठीक है, और इसमें क्या दिख रही है, विड्थ भी दिख रही है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट वी नो द नॉलेज अबाउट 3 वेज और 3 डायमेंशंस, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और तब उसका यूनिट क्या हो जाएगा, और तब उसकी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो बात आई समझ में कि डायमेंशंस का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है। क्या होता है डायमेंशन, एक एक्सपोनेंशियल पावर होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट पर, जो क्या होता है, बढ़ता है, कम होते, कभी कम भी होता है, कम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ऑलरेडी ऑलवेज क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। क्यों बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक डेराइव्ड यूनिट में हम लोग उसको तब्दील कर सके, बदल सके, इसलिए वो क्या होता है, रेज होता है, किसी भी यूनिट पर बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। अभी मान लिया हम लोग इसको लेंथ मेजर कर रहे थे, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, कितने डायमेंशन में मेजर कर रहा है, एक डायमेंशन में। लेकिन वहीं अगर लेंथ को हम लोग इस तरह से कहें कि लेंथ यही हमारा ट्रांसफॉर्म होकर के वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है, तो वॉल्यूम कितने डायमेंशन में मेजर करता है, वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशन में मेजर करता है। बट लेंथ कितने डायमेंशन में मेजर करता है, लेंथ जो है वो 1 डायमेंशन में मेजर करता है, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन। अब मैंने इसकी मोटी मोटे तौर पे मैंने इसको तो समझा दिया डायमेंशन क्या होता है। जितने साइड से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे, दैट इज द डायमेंशन, मतलब देखने का नजरिया, ठीक है, हम लोग कितने नजरिए से देख सकते। तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। ये तो डायमेंशन तो एक्सपोनेंशियल पावर होता है, लेकिन हमारे फिजिकल क्वांटिटी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 7 बेसिक्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उन हर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अपनी अलग अलग डायमेंशंस होती है, उसको डायमेंशंस का एक नोटेशन प्रोवाइड किया गया है हमारे फिजिक्स में, अलग अलग बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हमारा होता है लेंथ, ठीक है। सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम लिख देते हैं, उसके बाद उसके डायमेंशन फार्मूला एंड रिलेटेड देयर यूनिट्स को हम लोग एक चार्ट में देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग एक चार्ट में बना के पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी हमारा लेंथ हो गया, सेकेंड वन मास, एंड थर्ड वन टाइम, एंड नेक्स्ट टेम्परेचर हो गया, एंड सेकेंड वन करंट के बाद क्या आता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। एंड थर्ड लास्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तो हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के करेस्पॉन्डिंग हमारा डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला, और डायमेंशन फार्मूला उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे उसके यूनिट्स क्या होते हैं उसको भी हम लोग एक चार्ट में सीख जाएंगे। तो लेंथ का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक। मास का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। टाइम का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम लोग टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ये सारे तो उसके नेम पे ही आ जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो के से स्टार्ट होता है, उसके यूनिट से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। करंट का जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला ए होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल होता है, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला सी डी होता है।
ठीक है। हर एक डायमेंशन फार्मूला, ये सारे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डेराइव्ड डायमेंशन फार्मूले हैं। अगर किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी की अगर हमसे डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो डेराइव्ड क्वांटिटी के सारे जो होते हैं वो अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर बेस्ड होते हैं, तो उनके डायमेंशंस में भी एल एम टी के एक्सप्रेशंस आते रहेंगे। बहरहाल ये हमारे जो है सारे 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, जो उनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट होते हैं, आइए हम लोग उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, और टेम्परेचर का यूनिट डिग्री केल्विन, करंट का यूनिट एम्पियर, और अमाउंट का तो वही है ही मोल, एंड फोर्थ वन कैंडेला DL8। ठीक है, आज हम लोगों ने डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग अगर अगले बारे में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज, इसकी क्वालिटीज, इसके यूजेस और लिमिटेशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।